रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी जल रही थी और स्क्रीन पर एक शब्द बार बार चमक रहा था, डार्क वेब। आदित्य ने पहले भी इसके बारे में सुना था, लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था कि वो खुद इस दुनिया को देखेगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। एक खास ब्राउज़र डाउनलोड किया, कुछ अजीब से लिंक खुले, और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो इंटरनेट की उस परत में प्रवेश कर चुका है जहां कोई नियम नहीं था। यहां कोई नाम नहीं था, सिर्फ अजीब कोड और पहचान से परे लोग। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, स्क्रीन पर अजीब अजीब वेबसाइट्स खुलने लगी। कुछ जगहों पर चीजें बेची जा रही थीं, ऐसी चीजें जिनके बारे में सोचना भी डरावना था। हर क्लिक के साथ उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक लिंक पर क्लिक करते ही स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। फिर एक चैट बॉक्स खुला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम यहां नए हो, है ना? आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत ब्राउज़र बंद करने की कोशिश की, लेकिन कर्सर जैसे रुक गया था। फिर दूसरी लाइन आई, डरो मत, हम सिर्फ देख रहे हैं। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया, कल रात मजा आया? आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो अपना नंबर कहीं डाला ही नहीं था। फिर ये कौन था और इसे कैसे पता? दिन बीतते गए और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता, कैमरा कभी कभी खुद ही एक्टिव हो जाता, और हर बार उसे वही लाइन याद आती, हम सिर्फ देख रहे हैं। एक रात उसने हिम्मत करके फिर से डार्क वेब खोला। वही लिंक, वही इंटरफेस, लेकिन इस बार स्क्रीन पर उसकी खुद की फोटो थी, लाइव। नीचे एक काउंटडाउन चल रहा था, 10, 9, 8। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ चुका था ये सिर्फ इंटरनेट नहीं था, ये एक जाल था जिसमें वो फंस चुका था। और फिर स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, लैपटॉप की स्क्रीन, जिस पर लिखा था, वेलकम बैक। कमरे में अंधेरा था। आदित्य की सांसें तेज हो चुकी थीं और उसकी नज़रें लैपटॉप की उस चमकती स्क्रीन पर जमी थीं जहां लिखा था वेलकम बैक। उसने घबराकर लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन बंद किया, स्क्रीन अपने आप फिर से ऑन हो गई और इस बार सिर्फ एक शब्द दिखा, रन। आदित्य तुरंत कुर्सी से उठा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। उसने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया, पर वो खुला ही नहीं। पीछे से अचानक लैपटॉप की स्क्रीन तेज चमकने लगी। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो खुला और उसमें वही कमरा दिख रहा था, वही कुर्सी, वही टेबल, और आदित्य खुद। उसका गला सूख गया, क्योंकि वो कैमरा उसके लैपटॉप का नहीं था। एंगल अलग था, जैसे कोई कमरे के अंदर कहीं छिपा हो। तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, तुम अकेले नहीं हो। आदित्य ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर कोई नेटवर्क नहीं था। पूरा घर जैसे अचानक दुनिया से कट चुका था। कमरे के कोने से हल्की सी आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई दीवार के पीछे कुछ खटखटा रहा हो। आदित्य धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, और तभी दीवार के अंदर से एक हल्की सी रोशनी बाहर आने लगी। उसने हिम्मत करके दीवार को छुआ और अचानक एक छोटा सा पैनल खुल गया। अंदर एक छोटा कैमरा लगा हुआ था, सीधा उसकी तरफ घूरता हुआ। उसका दिमाग सुन्न हो गया, मतलब कोई उसे बहुत पहले से देख रहा था। तभी लैपटॉप पर काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ, 5, 4, 3। आदित्य भागकर लैपटॉप के पास वापस आया, लेकिन इस बार उसके सामने एक नया ऑप्शन था, प्ले द गेम और लूज एवरीथिंग। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन को देखा, और जैसे ही उसने नो पर क्लिक करना चाहा, एक फोटो पॉपअप हुई, उसके परिवार की। नीचे लिखा था, अब ये सिर्फ तुम्हारा खेल नहीं है। आदित्य की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और प्ले पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन काली हो गई और एक नई लाइन उभरी, लेवल 1 बिगिंस नाउ।